हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जीके विद नंदन शर्मा के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज के इस क्लास के अंदर हम लोग करने जा रहे हैं तुर्क इन्वेजन ऑन इंडिया। लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैसे अरब मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पे अटैक किया, इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ, ये सारी चीजें अपन ने लास्ट क्लास में देखी। आज की क्लास में हम देखेंगे कि अरब के बाद जो उसके बाद में इन्वेजन हुआ वो हुआ तुर्कों का। सबसे पहली बात, ये तुर्क कौन थे? तो तुर्क जो थे, चाइना का नाम सुना होगा आपने। चाइना के उत्तर पश्चिम के एरिया में रहने वाली एक मतलब अगर आप बात करें तो लड़ाकू प्रजाति थी जिसका नाम था तुर्क, ठीक है। और ये उसके बाद में इस्लाम में कन्वर्टेड हो गई और उसके बाद इनका मेन मकसद क्या था? लूटपाट करना, और ये सारा इनका मेन मकसद था। तो सबसे पहली बात हेडिंग डालेंगे आज, तुर्क इन्वेजन ऑन इंडिया। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे तुर्क इन्वेजन तुर्क इन्वेजन ऑन इंडिया, भारत पर तुर्कों का आक्रमण, ठीक है। सबसे पहले अपन लास्ट क्लास में देखा कि अरब भारत पे आए, मोहम्मद बिन कासिम आया, किसके आदेश पे आया? तो अल हजाज के आदेश पे आया। और सबसे पहले जो उसने किस पे अटैक किया? वो अटैक किया उसने सिंध पे। और सिंध का राजा कौन था? उसमें दाहिर उसमें सिंध का राजा था, ठीक है। लेकिन अब बात आती है तुर्क। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दुनिया में एक देश है अफगानिस्तान। आपने सभी ने इसका नाम सुना होगा, अफगानिस्तान। अच्छा, अफगानिस्तान देश के अंदर एक जगह है जिसका नाम क्या है बेटा? जिसका नाम है गजनी। अफगानिस्तान में एक प्रांत है, एक टाउन है जिसका नाम है गजनी। और गजनी टाउन के अंदर ही एक, अगर आप बात करें तो डायनेस्टी राज किया करती थी जिसका नाम था गजनी डायनेस्टी, या जिसका नाम था गजनी डायनेस्टी। गजनी डायनेस्टी, या इसी को कहा जाता था यामिनी वंश, ठीक है ना। इसको गजनी डायनेस्टी या इसी को कहा जाता था यामिनी डायनेस्टी कहा जाता था। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। अफगानिस्तान में एक प्रांत है जिसका नाम है गजनी, और इसी गजनी में गजनी डायनेस्टी एक वंश था जिसका नाम था गजनी वंश, या इसी को यामिनी वंश कहा करते हैं। ये राज किया करता था। और इसके फाउंडर का नाम क्या था? इसके फाउंडर का नाम था इसके फाउंडर का नाम था अलप्तगीन, ठीक है। इसके फाउंडर का नाम था अलप्तगीन। और अलप्तगीन का जो गुलाम था, क्योंकि उसमें गुलाम लोग रखा करते थे, ठीक है, एक से ज्यादा जो है उनको गुलामों को रखा जाता था, ठीक है। उस समय अगर आप बात करें तो याद रखेंगे फाउंडर का नाम था अलप्तगीन, और इसी का जो स्लेव कौन था? इसी का स्लेव था बेटा जिसका नाम था सुबुक्तगीन। इसी का एक गुलाम था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटा, जिसका यानी बेटा यानी सन, और उसका नाम क्या था? महमूद ऑफ गजनवी, या जिसका नाम था महमूद गजनवी। याद रखेंगे सारे के सारे। भारत में तुर्क इन्वेजन कर रहे हैं आप। अफगानिस्तान में गजनी एक टाउन है, गजनी टाउन में गजनी डायनेस्टी है, यामनी डायनेस्टी राज किया करती थी। और फाउंडर कौन थे इसके? अलप्तगीन। अलप्तगीन का स्लेव यानी गुलाम भी था, दामाद भी था, ठीक है। गुलाम भी था और साथ में दामाद भी था, सन इन लॉ भी था। और कौन? सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी, ठीक है ना। और जो भारत पे क्या करेगा? आगे चलकर अटैक करेगा, 17 अटैक करेगा, ठीक है। अब बात आती है सर, सबसे पहले फर्स्ट फर्स्ट तुर्क फर्स्ट तुर्क अटैक फर्स्ट तुर्क अटैक्ड ऑन इंडिया, या अटैक्ड ऑन इंडिया। पहला तुर्क जिसने भारत पे अटैक किया, क्वेश्चन बन सकता है कि पहला तुर्क जिसने भारत पे अटैक किया, तो ये अटैक किया 986 ईस्वी के अंदर। किसने किया? वो अटैक किया बेटा सुबुक्तगीन ने, ठीक है। सुबुक्तगीन ने अटैक किया कब? 986 ईस्वी में। कहां पर अटैक किया? तो ये अटैक किया सिंध के ऊपर, ठीक है। सुबुक्तगीन ने अटैक कहां पर किया? सिंध के ऊपर किया, ठीक है, सिंध। और सिंध में अगर आप बात करें तो हिंदू शाही डायनेस्टी राज किया करती थी। सिंध में एक वंश राज किया करता था और उस वंश का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी, ठीक है। उस वंश का नाम था हिंदू शाही डायनेस्टी, यानी राजवंश था जिसका नाम था हिंदू शाही राजवंश। और इसी का राजा कौन था? इसी का राजा था जयपाल, ठीक है। इसी का राजा कौन था? जयपाल था। अच्छा, इनका मेन मकसद ऐसा नहीं कि यहाँ पर आकर राजपाट करना था। इनका मेन मकसद था भारत की दौलत को लूटना, भारत की दौलत को हड़पना, क्योंकि भारत हमेशा से प्रोस्पेरियस कंट्री रहा है, क्योंकि हर प्रकार के सीजन भारत में आते हैं। आप सभी जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था।
और ये सोने की चिड़िया ऐसा नहीं कि हर जगह सोना था, यहाँ पर समृद्धि सुख सब कुछ था। हर प्रकार की फसलें होती है, बरसात के टाइम बरसात होती है, गर्मी के टाइम गर्मी पड़ती है। बाकी दुनिया के दूसरे देशों में ऐसी चीजें, नेचुरल चीजें कम ही देखने को मिलती है, लेकिन अपने प्यारे भारत में ये चीजें आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। तो बात आती है, सिंध पे अटैक किया 986 ईस्वी के अंदर किसने? सुबुक्तगिन ने। लेकिन जयपाल शक्तिशाली राजा था और जयपाल ने क्या किया, इसी सुबुक्तगिन को हराकर वापस भेज दिया और ये मुंह खा के वापस चला गया। ठीक है, उसके बाद भी इसने फिर बार बार अटैक करता रहता था। सुबुक्तगिन जो था ये बार बार अटैक करता रहता था। कहां पर? सिंध के ऊपर, क्योंकि भारत में एंटर करने का रास्ता ही क्या था? सिंध ही तो था। उसके बाद में क्या हुआ, 997 के अंदर, ठीक है, 997 ईस्वी के अंदर जब इसी सुबुक्तगिन ने अटैक किया, ठीक है, 997 में जब इस सुबुक्तगिन ने अटैक किया जयपाल के ऊपर, तो लिखेंगे जयपाल इस बार मतलब उसके सब्र का बांध टूट गया और जयपाल डिफीटेड, जयपाल ने हरा दिया, डिफीटेड एंड किल्ड, हरा दिया और मार दिया किसको बेटा? ये मार दिया सुबुक्तगिन को। ठीक है, सुबुक्तगिन को क्या कर दिया? मार दिया, हरा दिया, और यहां पर सुबुक्तगिन का चैप्टर खत्म हो गया। और जैसे ही सुबुक्तगिन मरा तो इसका बेटा महमूद गजनवी आग बबूला हो गया और इसके बाद में ये राजगद्दी पर बैठ गया गजनी के। ठीक है ना, तो लिखेंगे 997 और 8। ठीक है, 1997-98 के अंदर इसी का बेटा जिसका नाम था महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, जिसका नाम आप भी काफी सुनते हो, महमूद गजनवी सेट ऑन थ्रोन, सेट ऑन थ्रोन ऑफ गजनी, यानी गजनी जो था इसका राजा कौन बन गया? इसकी गद्दी पर कौन बैठ गया? ये बैठ गया महमूद गजनवी। और एक इस प्रतिज्ञा के साथ बैठा कि मैं हर साल भारत पे एक अटैक करूंगा। ठीक है ना, और मैं भारत की जितनी सुख समृद्धि है उसको मैं लूट लूंगा, पैसा लूट लूंगा। इसका मकसद था कि मैं भारत पे अटैक करने हैं। हालांकि हर साल एक अटैक तो नहीं कर पाया, क्योंकि महमूद गजनवी का जो कार्यकाल था, ठीक है ना, आगे पढ़ेंगे अपन, 1000 से लेकर 1027 तक इसका कार्यकाल रहा। भारत पे जो इसने अटैक किए ना, सन 1000 से इसने शुरुआत करी और 1027 तक ये भारत पे लगातार मतलब अटैक करता रहा। तो 27 साल तक इसने भारत का पीछा नहीं छोड़ा, लेकिन इसने अटैक कितने किए? मात्र 17 अटैक किए। ठीक है, जल्दी से एक बार आप इसको नोट कीजिएगा, फिर आप आगे बढ़ते हैं, जल्दी से कीजिएगा। हाँ जी, अब यहां तक आप सभी को समझ आया कि महमूद गजनवी जो था ये इस गद्दी पर बैठ गया सन 1997-98 के अंदर। और फाउंडर कौन था इस डायनेस्टी का, गजनी या यामिनी का? तो आपने बताना अलप्तगीन। इसका गुलाम कौन था? सुबुक्तगिन। और इसी सुबुक्तगिन का बेटा कौन था? महमूद गजनवी। और फर्स्ट तुर्क जिसने इंडिया पे अटैक किया वो कौन था? सुबुक्तगिन। और कब अटैक किया? 986 ईस्वी। किस पर? सिंध पे। सिंध का राजा कौन था? जयपाल। और किस वंश का राजा था? हिंदू शाही डायनेस्टी का राजा था। बार बार अटैक किया करता था। 1997-98 के अंदर जब इसने अटैक किया तो जयपाल ने हरा दिया उसको और उसका चैप्टर खत्म कर दिया, उसका कार्यक्रम खत्म कर दिया, उसको मार दिया। और उसके बाद में जो है वो राजा कौन बना? इस गजनी की गद्दी पे कौन बैठा? वो बैठा महमूद गजनवी, इस प्रतिज्ञा के साथ कि मैं अपने बाप की मौत का बदला लूंगा और लगातार मैं जो है बाप पे अटैक करूंगा। ठीक है, इसके बाद में लिखेंगे सन 1000 ईस्वी के अंदर, सन 1000 ईस्वी के अंदर ही मेड हिज फर्स्ट अटैक, ही मेड हिज फर्स्ट अटैक। अब महमूद गजनवी ने अपना पहला अटैक किया और किस पे किया? जिसने इसके बाप को मारा। ठीक है, किया किस पे अटैक? जिसने इसके बाप को मारा। तो देखते हैं, सन 1000 ईस्वी के अंदर ही मेड हिज फर्स्ट अटैक, फर्स्ट अटैक ऑन तो आपने बताना बेटा सिंध या पेशावर। ठीक है, सिंध या इसको बोलते हैं पेशावर। ठीक है, पेशावर। इसने अपना पहला अटैक किया पेशावर पर और इस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ, इस युद्ध को कहा जाता है बैटल ऑफ वाहिंद। इसको वाहिंद का युद्ध कहा जाता है। लेकिन ये युद्ध किस किस के बीच में हुआ? महमूद गजनवी। ये युद्ध किस किस के बीच हुआ? महमूद गजनवी और ये सिंध का राजा कौन था? जयपाल। ठीक है, बड़ा पराक्रमी राजा था जयपाल, इसके बीच में युद्ध होता है। लेकिन महमूद गजनवी और जयपाल के बीच में युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता, नो रिजल्ट। ठीक है, इस युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकलता और मतलब जयपाल भी ये वापस चला जाता है महमूद गजनवी।
लेकिन ये कहां चुप बैठने वाला था, ये वापस अटैक करता है सन 1001 के अंदर, फिर लड़ा जाता है बैटल ऑफ वाहिंद। किताबों में तो आपको 1001 वाला देखने को मिलेगा, ठीक है ना। बैटल ऑफ वाहिंद फिर लड़ा जाता है, बैटल ऑफ वाहिद फिर लड़ा जाता है किस किस के बीच में, महमूद गजनवी के बीच में और किसके बीच में, जयपाल के बीच में। लेकिन इस युद्ध के अंदर क्या हुआ, इस युद्ध के अंदर महमूद गजनवी डिफीटेड, महमूद गजनवी अब हरा देता है जयपाल को, महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल, लेकिन मारता नहीं है। जयपाल को हरा देता लेकिन मारता नहीं है। उसको बड़ी सभा में, मतलब उनके स्त्रियों के सामने, उसकी प्रजा के सामने क्या करता है, इंसल्ट करता है, उसकी बेइज्जती करता है, व्यंग कसता है उसके ऊपर, ब्याज में तेरे को जीवन दान देता हूं, ठीक है, तेरे को हरा दिया, इस तरीके से बड़ा बुरा भला कहता है, ठीक है ना। तो महमूद गजनवी डिफीटेड जयपाल एंड इंसल्टेड हिम, और काफी इंसल्ट करता है, ठीक है, और चला जाता है इसको छोड़कर। लेकिन राजा जयपाल इस इंसल्ट को सहन नहीं कर पाया और राजा जयपाल क्या कर लेता है, कमिट सुसाइड। राजा जयपाल क्या कर लेता है, आग में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो क्वेश्चन बनेगा कि वो कौन सा राजा था जिसने महमूद गजनवी के व्यंग से दुखी होकर, की बेइज्जती से दुखी होकर आत्महत्या करी थी, तो वो राजा था जयपाल। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कई बार आता है। और बैटल ऑफ वाहिंद पूछे तो आपने बताना बैटल ऑफ वाहिंद किस किस के बीच में हुआ, राजा जयपाल के बीच में हुआ और महमूद गजनवी के बीच में हुआ। और सन 1001 के अंदर जो वाहिंद का युद्ध हुआ ना, इस युद्ध को जीतने का काम किसने किया, महमूद गजनवी ने। हारा कौन, जयपाल। और जयपाल ने मतलब दुखी होकर क्या कर लिया बेटा, आत्महत्या कर ली। ये आपने बहुत बढ़िया से बताना है, ठीक है। अब इस जयपाल का एक बेटा था जिसका नाम था आनंदपाल, ठीक है। इस जयपाल का एक बेटा था जिसका नाम था आनंदपाल। अब ये आनंदपाल जो अपनी बाप की मौत का बदला लेना चाहता था, ठीक है, और बार बार ये मतलब जो महमूद गजनवी को ललकारता था कि मैंने तेरे साथ युद्ध करना है, ठीक है ना। तो हुआ क्या, सन 1008 ईस्वी के अंदर, सन 1008 ईस्वी के अंदर बैटल लड़ा जाता है फिर, और बैटल का भी नाम क्या है, बैटल ऑफ वाहिंद, ठीक है। बैटल लड़ा जाता है जिसका नाम है बैटल ऑफ वाहिंद। वाहिंद का युद्ध लड़ा जाता है और इस युद्ध के अंदर कौन कौन बेटा, महमूद गजनवी, और सामने कौन था, सामने था आनंदपाल। और ये आनंदपाल कौन है, यही आनंदपाल जयपाल का बेटा था, ठीक है। लेकिन अब महमूद गजनवी जो था वो काफी शक्तिशाली हो चुका था। और मैं आपको बता दूं, जिस एरिया से महमूद गजनवी बिलोंग करता था बड़ा गरीब एरिया था, ठीक है ना। और भारत आने का मकसद क्या था, लूटपाट करना। तो ये तो लुटेरे थे, ठीक है। इतिहास उनका पढ़ाया जाता है जिनके बारे में कुछ अच्छी चीजें हो, ठीक है। पर चलो ठीक है, एग्जाम में आती है तो ये चीजें अपने को पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आपको याद रखना कि बैटल ऑफ वाहिंद जो था महमूद गजनवी आनंदपाल के बीच में लड़ा गया। और इस युद्ध के अंदर क्या हुआ बेटा, महमूद गजनवी डिफीटेड आनंदपाल। इस युद्ध के अंदर महमूद गजनवी किसको हरा देता है, ये आनंदपाल को हरा देता है और आनंदपाल को मार देता है, ठीक है। इसी प्रकार जयपाल का भी चैप्टर खत्म कर दिया इसने, और किसका चैप्टर खत्म कर दिया इसने, उसके बेटे आनंदपाल का भी चैप्टर खत्म कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ का रुकने वाला था, इसकी तो मंशा बढ़ती जा रही थी, ठीक है। दूसरी बात ये था मुस्लिम, ठीक है ना। इस महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है बेटा, मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ लिख रहा हूं मैं, चलो लास्ट में लिख दूंगा, पहले इसके टैक्स करते हैं आप। इसी महमूद गजनवी को कहा जाता है मूर्ति भंजक, मतलब डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैच्यूज। ये मूर्तियों को तोड़ने वाला था क्योंकि ये इस्लाम धर्म को मानता था, और इस्लाम धर्म में जो मूर्ति पूजा वो प्रोहिबिटेड है, क्योंकि इस्लाम धर्म जो है ना एकेश्वरवाद है। इस्लाम धर्म जो है ना वो एक ही ईश्वर को मानता है, और उस ईश्वर का कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। और उस ईश्वर की अगर आप बात करें, उसी ईश्वर को अल्लाह कहा जाता है, ठीक है ना, और उसी ईश्वर को खुदा कहा जाता है। और उसके अंदर जो सबसे बड़ा गुरु माना जाता है वो पैगंबर मोहम्मद साहिब को माना जाता है, ठीक है ना। और इस्लाम का मतलब क्या होता है, सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड, ठीक है ना। इस्लाम का जो मीनिंग होता है ना वो होता है सबमिशन टू द विल ऑफ गॉड। तो आपने एक बात याद रखनी है, सन 1008 के अंदर वाहिद का युद्ध लड़ा गया और इसमें आनंदपाल को हराकर मार देता है। 1012 के अंदर, ठीक है, महमूद गजनवी अटैक्ड ऑन नागरकोट टेम्पल, ठीक है। आप सभी जानते हैं हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, याद रखना, हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है। और कांगड़ा के अंदर एक जगह है नागरकोट टेम्पल है, नागरकोट माता का टेम्पल है वहां पे, ठीक है।
और उस समय नागरकोट का जो राजा था वो था जगदीश चंद्र। उस समय नागरकोट का राजा कौन था? जगदीश चंद्र यहाँ का राजा था। जगदीश चंद्र जो था ये नागरकोट का राजा था। ठीक है, बात है 1012 ईस्वी की। महमूद गजनवी अटैक करता है किस पे बेटा? नागरकोट टेम्पल पे। नागरकोट है कहाँ पे? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है ना, तो याद रखना इसके अंदर क्या करता है, ही डिस्ट्रॉयड भी टेम्पल पे हमला करता था। और बात टेम्पल पे ही हमला क्यों करता था ज्यादातर? ये एक तो क्या करता था, टेम्पल्स में सोना चांदी बहुत होता था। ठीक है ना, जो मंदिर थे वो सोने चांदी से लदे होते थे और इसका मकसद था सोने चांदी को लूटना। एक मकसद पूरा हो गया। दूसरा, मूर्तियों को तोड़ता था, तो यानी धर्म के नाते इसका दूसरा पर्पज पूरा हो गया। तो एक बात याद रखना, ही डिस्ट्रॉयड स्टैचूज, यानी यहां जो मूर्तियों को तोड़ दिया, एंड प्लंडर्ड द टेम्पल। ठीक है, प्लंडर्ड होता है लूटना, प्लंडर्ड द टेम्पल, इसने टेम्पल को काफी लूटा और उसके अलावा इसने क्या कर दिया, मूर्तियों को तोड़ दिया। और ये बात कब की? 1012 ईस्वी की बात है। और ये मंदिर कौन सा था? नागरकोट टेम्पल था। और नागरकोट महादेव का टेम्पल है कहाँ पे? ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, बात समझ आई सभी को? इसके बाद में इसका एक फेमस अटैक आता है सामने, और वो अटैक कौन सा था बेटा? सुनो ध्यान से। सन 1014 ईस्वी के अंदर, सन 1014 ईस्वी के अंदर he attacked on, बड़ा फेमस अटैक है ये, he attacked on स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, याद रखना सारे के सारे, अटैक करता है स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, सन 1014 ईस्वी के अंदर ये अटैक करता है स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। और इस स्थानेश्वर महादेव टेम्पल है कहां पे? तो मैं आपको बता दूं, स्थानेश्वर को आज थानेसर कहा जाता है, थानेसर। और थानेसर कुरुक्षेत्र के पास है बेटा। ठीक है ना, हरियाणा में जो कुरुक्षेत्र है उसके पास है थानेश्वर। और थानेसर को ही स्थानेश्वर कहा जाता था। और यहाँ पर बहुत बड़ा टेम्पल था, स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, तो ही डिस्ट्रॉयड, और इस टेम्पल को लूटपाट करता है। और उसके बाद में यहाँ पर भगवान कृष्ण की एक मूर्ति थी जिसको चक्र स्वामी की मूर्ति कहा जाता है। और इस चक्र स्वामी की मूर्ति को तुड़वाकर चौक चौराहे में डलवा देता है और अपनी सेना को आदेश देता है कि इस मूर्ति के ऊपर से गुजरिए। ठीक है ना, ताकि इस धर्म का अपमान हो। ठीक है ना, इस तरीके से महमूद गजनवी सारी हदें पार कर देता है। तो आपने बात करनी है कि ही डिस्ट्रॉयड द स्टैचू ऑफ चक्र स्वामी। ठीक है, भगवान कृष्ण का एक स्टैचू था जिसको चक्र स्वामी स्टैचू कहा जाता था। ही डिस्ट्रॉयड द स्टैचू ऑफ चक्र स्वामी। ये चक्र स्वामी के स्टैचू को क्या कर देता है बेटा? डिस्ट्रॉयड कर देता है। ये आपने बहुत बढ़िया से याद रखनी है। ठीक है, आप जल्दी से नोट कीजिएगा, आप फिर आप इसको आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद देखो जरा, यहां तक सभी को समझ आया। ठीक है, उसके बाद में सन 1819 के अंदर ये अटैक करता है। 18 और 19 के अंदर ये अटैक करता है कन्नौज। ये अटैक करता है कन्नौज और मथुरा पे। ठीक है, कन्नौज और मथुरा दोनों ही आज के टाइम उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कन्नौज और मथुरा दोनों ही उत्तर प्रदेश के अंदर है। कन्नौज गंगा नदी के किनारे है और ये मथुरा जो है ये यमुना नदी के किनारे है। और यहाँ पर अटैक करने का मकसद क्या था? वे कन्नौज में अगर बात करें तो मतलब इन राजाओं को अपनी सुपरमेसी को मनवाना, इनसे पैसे का लूटपाट करना, संधियां करनी, इनका मेन मकसद था। और मथुरा को लूटने का, मथुरा में जाकर इसने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। ठीक है ना, मथुरा में जाकर बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और बहुत सारे मंदिरों में जैसे शिवलिंग थे उन पे कलमा लिखवा दिया। ठीक है ना, ये काम इन्होंने किया। तो बात आती है सर 1018-19 के अंदर इसने कन्नौज और जो है मथुरा इसको लूटने का प्रयास किया। उसके बाद में बात आती है सर 1021-22 के अंदर, सन 1021-22 के अंदर याद रखना, इसने ग्वालियर के राजा कीर्तिराज को संधि के लिए विवश किया। ग्वालियर के राजा जिसका नाम था कीर्तिराज, ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। कीर्तिराज को मतलब संधि होता है समझौता, है ना, ट्रीटी, ताकि आप मेरे से समझौता कर लो, मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा। ठीक है, कीर्तिराज को संधि के लिए विवश किया, संधि के लिए विवश किया। ठीक है, याद रखना,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि सन 1021-22 के अंदर ग्वालियर के राजा कीर्तिराज को संधि के लिए विवश किया और इसका सबसे फेमस अटैक, ठीक है, इसका जो 16 इसने टोटल लिखेंगे, ही मेड 17 अटैक्स ऑन इंडिया, ठीक है, 17 अटैक्स ऑन इंडिया। इसने भारत पर 17 टाइम्स लिखेंगे ज्यादा बढ़िया रहेगा, 17 टाइम्स अटैक्ड ऑन इंडिया। इसने भारत पर 17 बार अटैक किया, इसने भारत पर 17 बार अटैक किया, लेकिन इसका जो सबसे फेमस अटैक आता है ना सामने, वो आता है बेटा सोमनाथ मंदिर का अटैक, ठीक है। और इसने 17 अटैक किए, लेकिन इसका जो 16वां अटैक था, 16th जो अटैक था, वो था हुआ 1025 ईस्वी के अंदर, ठीक है। इसका जो 16वां अटैक था वो था 1025 ईस्वी के अंदर। और ये अटैक कहां पर हुआ मेरे प्यारे बच्चों? ये अटैक इसने किया सोमनाथ मंदिर पे, ये अटैक किया सोमनाथ टेम्पल पे, ठीक है। अब आप बोलोगे सर सोमनाथ टेम्पल है कहां पे? तो मेरे प्यारे बच्चों सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है, ठीक है, सोमनाथ टेम्पल गुजरात में है। और गुजरात में एक जगह वेरावल, गुजरात में एक जगह वेरावल, वहां पर ये टेम्पल बना हुआ है अरब सागर के किनारे, यानी समुद्र के बिल्कुल किनारे टेम्पल बना हुआ है। और इस टेम्पल पे इसने अटैक किया और ही डिस्ट्रॉयड ही, उसमें टेम्पल लकड़ी का बना होता था। और जब ये टेम्पल पे अटैक करता है, उसमें गुजरात का जो राजा था, गुजरात का जो रूलर था, वो कौन था बेटा? गुजरात का रूलर था भीमा फर्स्ट, ठीक है। भीमा फर्स्ट जो था गुजरात का रूलर था। और भीमा फर्स्ट किस वंश का राजा था? तो ये आपने बताना सर चालुक्य वंश का राजा था, ठीक है। आगे ये सारी डायनेस्टीज पढ़ेंगे अपन, लेकिन एक बार जिस टॉपिक को चला रहे हैं उस टॉपिक को बढ़िया से करो। गुजरात का रूलर कौन था? भीमा फर्स्ट। और किस वंश का राजा था? तो ये आपने बताना सर चालुक्य वंश का राजा था। चालुक्य डायनेस्टी, डायनेस्टी का मतलब वंश, चालुक्य डायनेस्टी का राजा था, नाम क्या था? भीमा फर्स्ट। इसने डिफेंड करने का प्रयास किया, लेकिन ये तो लड़ाकू प्रजाति थी, तुरक क्या थे? लड़ाकू लोग थे, ठीक है ना। तो याद रखना, इसने क्या किया? इस मंदिर को तोड़ा, ठीक है। और इसको तोड़ फोड़ के, जितना क्यों लकड़ी का बना हुआ था मंदिर और उसमें सोना लगा हुआ था, तो ये किसने क्या किया? सारा मंदिर तोड़ दिया और जो सोना था निकाल के यहां से ले गया, ठीक है। कौन बेटा? महमूद गजनवी। और ये सोमनाथ जो टेम्पल था ना, जैसे ये सोना लूट के लेके जा रहा था, रास्ते में जाटों ने घेर लिया इसको, ठीक है। आगरा वगैरह के जो जाट थे, जाटों ने इसको घेर लिया और इसके लूटे हुए सामान में से कुछ सामान उन्होंने रख लिया और बाकी ये लेके भाग गया और अफगानिस्तान चला गया। लेकिन सोमनाथ जो मंदिर है ये गुजरात में है, वेरावल में है। और इसको बनवाया किसने? भीमा फर्स्ट ने बनवाया। और भीमा फर्स्ट जो था चालुक्य वंश का राजा था। और दूसरी बात, अगर बात आया कि आज का जो सोमनाथ टेम्पल है एट प्रेजेंट, बार बार लूटा गया इसको, इसको औरंगजेब ने भी तोड़वाया और बहुत सारे मतलब मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे उन्होंने तोड़वाया। लेकिन एट प्रेजेंट जो है, एट प्रेजेंट जो सोमनाथ टेम्पल है उसको किसने बनवाया? तो आपने बताना सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, वल्लभ भाई। एट प्रेजेंट जो सोमनाथ मंदिर है ना गुजरात में आज का, उसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। और किसकी एडवाइस पे? तो आपने बताना सर अप्रूवल लिया गया था महात्मा गांधी से। तो क्वेश्चन आएगा, एट प्रेजेंट सोमनाथ मंदिर जो है उसको रिकंस्ट्रक्ट किसने करवाया? पुनर्निर्माण किसने करवाया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तभी तो कभी अगर आपको गुजरात जाने का मौका मिले ना, तो आप सोमनाथ मंदिर जाके आना। उस मंदिर के परिसर में आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक स्टैचू दिख जाएगा, ठीक है। तो इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाने का काम किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्हीं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। इन्हीं को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया, भारत के लौह पुरुष कहा जाता है। और ये आजाद भारत के फर्स्ट, ये आजाद भारत के फर्स्ट क्या थे? डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे बेटा। आजाद भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। और क्या थे बेटा? ये पहले होम मिनिस्टर थे भारत के, ये भारत के पहले गृह मंत्री थे, होम मिनिस्टर थे। और इनको अगर क्वेश्चन आ गया कि सरदार का टाइटल बोला जाता ना सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार क्यों कहा जाता है भाई? आप सभी एक बात जानते हैं, 1928 के अंदर गुजरात में एक अगर बात करें तो सत्याग्रह हुआ था, ठीक है ना। आपने सुना होगा वारदोली सत्याग्रह, ठीक है। वारदोली था क्या कोई और था? आपको ये चीजें छोटी छोटी पता होनी चाहिए, ठीक है। उस सत्याग्रह में क्या हुआ था? अंग्रेजों ने किसानों पर लगान बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया, ठीक है। और उस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की नेतृत्व के अंदर क्या हुआ? किसानों ने आंदोलन किया वारदोली सत्याग्रह के अंदर।
और उसकी वजह से अंग्रेजों आंदोलन इतना सशक्त था, अंग्रेजों को अपनी बढ़ाई हुई जो मतलब टैक्स रेट्स थी उनको वापस लेना पड़ा। तो वहां की महिलाओं ने गांधी जी के हाथ एक उपाधि दिलवाई, और वो उपाधि क्या थी? सरदार। सरदार का मतलब क्या होता है? लीडर, कि ये बंदा वाकई क्या सरदार है, यानी लीडर है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, इन्होंने इस मंदिर को पुनर्निर्माण करवाया, सोमनाथ मंदिर को। और लूटने का काम किसने किया? आपने बताया सबसे पहले महमूद गजनवी। और जब लूट के लेके जा रहा था तो जाटों ने अटैक किया और जाटों ने इसका आधा सामान लूट लिया। अब इसको बड़ा गुस्सा आया जाटों पे, यार मैं सामान लूट के लाया हूं, तुम बीच में कहां से आ गए? ठीक है ना? मान है मान, मैं तेरा मेहमान। तो अब क्या था? अब जाट, ये जो जाटों की तरफ हो लिया, और ये वापस जाके सामान रख के कहते तुम रुको, मैं सामान रख के अफगानिस्तान आता हूं। ठीक है ना? तो सन 1027 के अंदर ये फिर अटैक करता है। ठीक है? और लेकिन ये इसका लास्ट अटैक होता है। लास्ट अटैक क्यों होता है वापस जानेंगे बेटा, कई बार भगवान के घर से लास्ट अटैक हो जाता है। सन 1027 के अंदर ही लिखेंगे, मतलब महमूद गजनवी अटैक्ड ऑन जाट्स, ये जाटों पर अटैक करता है। ठीक है ना? और डिफीटेड जाट्स बेटा, एंड डिफीटेड जाट्स, और ये जाटों को हरा देता है। सन 1027 के अंदर ये जाटों पर अटैक करता है, जाटों को हरा देता है, और ये इसका लास्ट अटैक था। लास्ट अटैक क्यों था? जाटों को हराने के बाद ये वापस अफगानिस्तान चला जाता है। ठीक है? ये लूट लाट के सामान ले जाता है और रखने के लिए वापस अफगानिस्तान चला जाता है। लेकिन इस बार नेचर को, प्रकृति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे अफगानिस्तान जाता है तो ये बीमार पड़ जाता है। ठीक है ना? और उसके बाद ये रिकवरी नहीं हो पाता, और सन 1030 के अंदर इसका कार्यक्रम खत्म हो जाता है, और महमूद गजनवी, ठीक है, डाइट। 1030 के अंदर महमूद गजनवी क्या हो जाता है बेटा? मर जाता है। और इसका जो टॉम्ब है वो कहां बना हुआ है? आपने बताना, गजनी में बना हुआ है। इसका जो मकबरा कहां पर बना हुआ है बेटा? गजनी में बना हुआ है। और गजनी कहां पर है बेटा? अफगानिस्तान के अंदर है। अब देखो जरा क्वेश्चन और क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, ही अटैक्ड 17 टाइम्स। भारत पे इसने 17 बार अटैक की। फेमस कौन सा था? फेमस था बेटा 16वां अटैक। और ये किस पे था? सोमनाथ मंदिर पे। क्वेश्चन आएगा सोमनाथ मंदिर पे इसका जो अटैक था, कौन से नंबर का अटैक था? आपने बताना सर। 16वां अटैक था, 1025 में हुआ। और 12 ज्योतिर्लिंग है ना, 12 ज्योतिर्लिंग, भगवान शिव के 12 विशेष ज्योतिर्लिंग है। और उन 12 ज्योतिर्लिंग में पहला ज्योतिर्लिंग कौन सा है? सोमनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग है। और सोमनाथ है कहां पर? तो आपने बताना सर, गुजरात में है। अब इसके साथ एक मतलब मुस्लिम स्कॉलर भारत आया, एक कवि इसके साथ भारत आया। ठीक है? तो लिखेंगे, a poet came इंडिया, एक कवि इसके साथ भारत आया, a poet came इंडिया विद महमूद गजनवी। एमजी का मतलब महमूद गजनवी, और उसका नाम क्या था? आपने बताना है, अल बरूनी। ठीक है? देखो, महमूद गजनवी के साथ एक कवि भारत आया और उसका नाम क्या था? महमूद गजनवी। और एक बात याद रखना, सॉरी, अल बरूनी। और अल बरूनी ने किताब लिखी जिसका नाम क्या था बेटा? इस किताब का नाम क्या? किताबुल हिंद। इसने किताब लिखी जिसका नाम क्या था? किताबुल हिंद, किताबुल हिंद। और जिसने भारत की चीजों को लिखा, भारत के कल्चर को इसमें लिखा, और इसी किताब को कहा जाता है तहकीक हिंद। तहकीक होता है खोजबीन, खोजबीन यानी रिसर्च करना भारत की मतलब कल्चर पे। जो इसने देखा वो सारा किताब में लिख दिया। तहकीक हिंद, तहकीक ए हिंद। और अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर, कौन सा पोइट महमूद गजनवी के साथ भारत आया था? वो आया था अल बरूनी। और अल बरूनी ने किताब कौन सी लिखी? किताबुल हिंद। और किताबुल हिंद को क्या कहा जाता है? तहकीक हिंद कहा जाता है। और अगर क्वेश्चन आ गया, फर्स्ट मुस्लिम पोइट हु स्टडीड, क्वेश्चन आ सकता है, फर्स्ट मुस्लिम स्कॉलर या पोइट आ सकता है, हु स्टडीड, जिसने पढ़ा किसको बेटा? हु स्टडीड हिंदू पुराण्स और ग्रंथ, जिसने भारतीय ग्रंथ और पुराणों को स्टडी किया। ठीक है ना? वो कौन था? अल बरूनी था। ठीक है? अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर, वो पहला मुस्लिम स्कॉलर जिसने हिंदू ग्रंथों को, हिंदू पुराणों को स्टडी किया, वो कौन था? तो आपने बताना सर, वो था अल बरूनी। और इसका कोर्ट पॉइंट कौन था बेटा? इसका दरबारी कवि कौन था? याद रखना, अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर इसका दरबारी कवि, तो आपने बताना फिरदौसी। ठीक है? अगर देखो, भारत इसके साथ कौन आया? अल बरूनी। लेकिन
महमूद गजनवी का दरबारी कवि कौन था, कोर्ट पोइट कौन था? आपने बताना सर फिरदौसी था। इसका दरबारी कवि पूछ रहे तो आपने क्या नाम बताना है? फिरदौसी बताना है, ठीक है ना। और इसने एक बुक लिखी थी फिरदौसी ने, शाहनामा। अगर क्वेश्चन आ गया फिरदौसी के द्वारा लिखी गई किताब का नाम क्या था? शाहनामा। फिरदौसी ने एक किताब लिखी और इस किताब का नाम क्या था प्यारे बच्चों? शाहनामा था। और उसके अलावा इसके दरबार में कवि और रहता था जिसका नाम क्या था? उतबी, ठीक है। इसके दरबार में कवि और था उतबी, और उतबी ने एक किताब लिखी जिसका नाम था चचनामा, ठीक है, चचनामा। और चचनामा, ये जो किताब पुरानी किताब थी चचनामा, लेकिन इसने चचनामा को पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया था। आज अपने को अरब इन्वेजन का पता चलता है, ठीक है, क्योंकि राजा दाहिर जो था ना, इसके बाप का नाम था राजा चच, और उसने एक किताब लिखवाई चचनामा, जिससे हमें अरब इन्वेजन वगैरह का पता चलता है। वो सोर्स है जिससे हमें इन चीजों का पता चलता है। तो उतबी ने पर्शियन ट्रांसलेट किया किसको बेटा? तो आपने बताना चचनामा को। और उसके अलावा एक कवि की बात और करेंगे जिसका नाम है वेहाकी, ठीक है। इसका एक पॉइंट और था, दरबारी कवि तो सिर्फ एक ही था फिरदौसी, लेकिन इसके टाइम का फेमस राइटर था उतबी। चचनामा पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट किया वेहाकी। और वेहाकी ने क्या लिखा बेटा? इसने इसके बाप की बायोग्राफी लिखी, मतलब सुबुक्तगीन की बायोग्राफी लिखी। बायोग्राफी का नाम क्या था? तहकीक सुबुक्तगीन। तहकीक होता है खोजबीन, तहकीक ए सुबुक्तगीन, क्या नाम था? तहकीक सुबुक्तगीन इसका नाम था। और ये चीज बहुत बढ़िया से करनी है। और इसी महमूद गजनवी को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू। इसी को डिस्ट्रॉयर ऑफ स्टैचू कहा जाता है, या इसी को मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला, ठीक है। इसी को मूर्ति भंजक कहा जाता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता है। और इसने अपने आप को एक टाइटल दिया, ठीक है। यानी पता क्या होता है, कुछ टाइटल्स होते हैं लेकिन वो टाइटल खलीफाओं के द्वारा दिए जाते थे, लेकिन इसने खलीफाओं से टाइटल नहीं लिए, ठीक है। आपने बताना सर फर्स्ट मुस्लिम, फर्स्ट टू अडॉप्ट, पहला मतलब मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने अडॉप्ट किया, फर्स्ट टू अडॉप्टेड टाइटल ऑफ सुल्तान एंड गाजी। गाजी क्या होता है बेटा? जैसे मान लो इसने सबसे पहले अपने आप को सुल्तान टाइटल दिया, लेकिन खलीफाओं ने नहीं दिया। खलीफाओं के द्वारा सबसे पहले सुल्तान का टाइटल दिया गया था इल्तुतमिश को, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया पहला मुस्लिम जिसने भारत में अपने आप को सुल्तान का टाइटल दिया, गाजी का टाइटल दिया, वो कौन था? वो था बेटा महमूद गजनवी। गाजी क्या होता है? जो बंदा इस्लाम धर्म के अंदर अगर आप बात करें कलमा पर विश्वास करता है, वो कहलाता है मुसलमान। अदरवाइज मान लो जो कट्टर होता है वो उसको बोलते हैं, जो नहीं विश्वास करता ना तो उसको बोलते हैं काफिर। काफिर को मारने वाला गाजी कहलाता है, ऐसी मान्यताएं हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ गया कि बताइए सर फर्स्ट टू अडॉप्ट टाइटल ऑफ सुल्तान, तो आपने बताना गाजी, तो आपने बताना महमूद गजनवी। और 1030 के अंदर महमूद गजनवी की डेथ हो जाती है। 17 बार अटैक करता है भारत पे, और सबसे फेमस अटैक कौन था इसका? आपने बताना है सोमनाथ मंदिर पे अटैक था, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये छोटा सा लेक्चर आपको बड़ा अच्छा लगा होगा, काफी आपकी नॉलेज बूस्ट हुई होगी, ठीक है ना। कल की क्लास के अंदर आप सेकंड तुर्क इन्वेजन करेंगे जो होगा मोहम्मद गौरी का, और उसके बाद में गौरी के बाद में आप दिल्ली सल्तनत को कंप्लीट करेंगे। तो डेफिनेटली आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो आप जस्ट अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा तो इसको शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ रहे।